और अब आगे रुख करते हैं कि नेपाल में बारिश होने से आखिर बिहार में बाढ़ की चिंता क्यों सताने लगती है। नेपाल की बारिश से बिहार में बर्बादी कैसे होती है, आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे नेपाल के पहाड़ों में बरसने वाला पानी बिहार में विनाश का कारण बनता है। नेपाल की नारायणी नदी के तट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे फ्लड रिपोर्टर मुन्ना राज। नेपाल में जब भी बारिश होती है तो उसका सीधा असर बिहार की नदियों पर पड़ता है। तो लगातार माना जाता है कि नेपाल में बरसने वाला पानी बिहार के लिए आफत लेकर आता है। तो हम आपको तकनीक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी खड़े हैं नेपाल की नारायणी नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और नेपाली के नारायणी नदी में जब भी जलस्तर में इसके उफान आता है तो इसका सीधा असर गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ता है। तो आप नेपाल के पहाड़ों को देख रहे हैं और नेपाल से निकलने वाली हम नारायणी नदी को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में पानी से बिहार में टेंशन क्यों। तो नेपाल से जो निकलने वाली नारायणी नदी है तो तमाम नेपाल के तराई इलाकों में जब भी बारिश होती है तो उसके बाद नारायणी के जलस्तर में उफान आता है और नारायणी नदी नेपाल के तमाम ऐसी छोटी बड़ी नदियां जो होती है उसको लेकर आगे बढ़ती है। तो नेपाल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है नारायणी नदी। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, हम आपको नेपाल के नारायणी नदी और नेपाल से जुड़े पहाड़ों की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो यह नदी नारायणी नदी धीरे धीरे करके भारत में प्रवेश करती है। तो इंडो नेपाल बॉर्डर के वाल्मीकि नगर में यह नदी आकर गंडक बराज पर मिलती है। ऊपर है, ऊपर रोक नहीं सकते हैं, पहाड़ों पर पानी को नहीं रोका जा सकता, वो ऊपर है और ये नीचे है। नीचे तो आपको फिर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज की हम आपको सामने तस्वीर दिखा रहे हैं। यह नदी गंडक बराज तक पहुंचती है और वहां चूंकि जब भी जलस्तर में वृद्धि होती है सभी 36 फाटकों को खोल दिया जाता है, जिसके कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता है और बिहार समेत तमाम ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित होते हैं। तो निश्चित तौर पर जब भी नेपाल के पहाड़ों में पानी होगा तो उसका सीधा असर गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ेगा। तो नेपाल के तराई इलाकों में जब जब बारिश होती है तब तब गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता है और नेपाल के जो इलाके नारायणी नदी है वहीं गंडक बराज तक पहुंचती है और आगे गंडक नदी बनकर आगे बढ़ती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर, इंडो नेपाल बॉर्डर। और अब आप समझिए कि बिहार में आखिर बाढ़ का खतरा क्यों बढ़ जाता है। तो बिहार में कई नदियां जो हैं अभी फिलहाल ताजा हालात अगर बताएं तो उफान पर है। खासकर गंडक गोपालगंज और बगहा में कहर बरपा रही है। लेकिन अभी इन दोनों जगह के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज का लेवल अब कम हुआ है। कल 1,63,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था, आज वो घटकर 1,45,000 क्यूसेक पानी पर पहुंच चुका है, यानी इतना डिस्चार्ज हो रहा है। बगहा में भी गंडक के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। तो दोनों ही जगह अगर आप देखें तो फिलहाल बाढ़ का खतरा नजर नहीं आ रहा। हालांकि जलजमाव एक समस्या बन सकता है, जलजमाव की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन बाढ़ का